दमोह के जिला अस्पताल में रविवार की रात लेबर रूम में एक युवक के द्वारा नर्सों से अभद्रता की गई, जिसके चलते सोमवार की सुबह जिला अस्पताल का पूरा स्टाफ हड़ताल पर चला गया। हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि पूर्व कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया के बेटे ने उनके साथ अभद्रता की है, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। सोमवार को सुबह जिला अस्पताल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी पार्क में हड़ताल पर बैठे थे और अस्पताल की पूरी व्यवस्था ठप पड़ी थी। इसी दौरान 2 वर्षीय मासूम गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल पहुंचा, जिसका इलाज न होने के कारण उसकी मौत हो गई। बच्चे के पिता रमेश ने बताया कि उनका बेटा जब जिला अस्पताल आया था उस समय वह बोल रहा था, लेकिन समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। डॉक्टर कितने गए थे, वो ना बोली हमारा तुम सरकारी अस्पताल चले जाओ, तो हमें यहाँ आए डॉक्टरों के तो बोले क्या हड़ताल में है। बच्चे की तबीयत खराब थी, बड़ी सर्दी है थी उसके लिए। आपका नाम क्या है? रमेश, उसके पिता है। आप वो हड़ताल पे डॉक्टर लोग तो दवाई नहीं कर सकते, कहाँ से करेंगे वो? तो जान चली है। तो क्या मानते डॉक्टरों के इलाज के अभाव में बच्ची की जान गई है? हाँ, अब क्या आप क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे? मरी क्या मना वो गरीब आदमियों की सेवा के लाने बनाओ, तुम्हारा है काय के लाने डॉक्टर बनाओ तो गाड़ी ले सब ले लो। धन्यवाद। कोई भी डॉक्टर कह रहे, सब डॉक्टर कह रहे, हम लोग हड़ताल मचाए, हमको नहीं दवाई करना किसी की। डॉक्टर दाम लगे हैं, जल्दी जल्दी से भाई देख लो, सुन लो कल लो वाला तो बैठी थी देखा इतने में भज्जा पाने कल अच्छे से कर दो भाई, दर्द हुआ जा रहा है। कल क्यों आया थे, ये तो क्यों आया कल भाई हमने कहा कहीं का इतने में सबरी भाई है तीटू हम भाई हैं कैसे हाथ जोड़ा जाए। वो भाई बच्ची का देख लो करा बिल्कुल नहीं देखे, निकल पाओगे बिल्कुल नहीं देखे। सो साफ बक्कर वसन वाला कि बच्ची तो भाई मर ही हमारे साथ में नहीं आए कहीं के सुनी से कहीं के आ गए थे। कौन आ गए थे, क्या नाम उनका? रामू। रामू, ये कौन है रामू? कज्जा कुसमरिया जी के बच्चा, बाबा जी के। अच्छा। वहाँ पे सर इन लोगों की डिलीवरी थी, तो ये भाई साहब है जो उनसे बोला मैंने कि भाई साहब उठ पटांग नहीं बोलना, सिस्टर से आपकी डिलीवरी बाकायदा हो जाएगी। इन्होंने बोला खोली दीदी से आप सलाह लो। हम गए, हमने दीदी से बोली, दीदी बोले हमने दीदी क्या प्रॉब्लम है? कहने भैया थोड़ा सा पानी आने से कर रहा है, बाकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हमने भैया आप शांत बैठो। बस जो दादा हैं जे गए यहाँ आए, जहाँ भी आए बाहर, यहाँ से 15 लम्हे लेकर पहुँच गए। वो वो वहाँ पे गए, अंदर चले गए, कहने मैम कहाँ है? हमने अंदर है, हम भी साथ में चले गए गेट पे। वहाँ पे गए, मैम ने समझाया उनको कि भैया थोड़ी डिलीवरी से पानी आने कर रहा है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इतनी बात भर उन्हें दीदी ने बोल पाई, जो बहुमत वाली लड़की भी चलने लगी वहाँ से और भाग दिए वहाँ से डायरेक्ट। मरीज को लेके नहीं, मरीज को तो नबाद में निकाला, जो उनमें गाली देकर भागे 15 लम्हा थे, भाग दिए सीधे गाड़ी लेकर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दयाशंकर प्रजापति। नशा होता है, कृपया आप ना आए अंदर। तो इतनी सी बात पर सर वो भड़कने लगे और मुझे कहने लगे कि एक हाथ दूंगा और माँ बहन की गाली देने लगे सर। और फिर सभी लोग सर गाली गलौज करने लगे। फिर हम लोग सर उनके पीछे भागे भी कि आप लोग मतलब इस तरह से क्यों बदतमीजी कर रहे हैं, शासकीय कर्मचारियों के साथ ऑन ड्यूटी क्यों इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। सर वो लोग नहीं माने और गाली देते हुए वो लोग बाहर चले गए सर। और सर और महिलाएं थी, फिर हम लोग उनमें लग गए सर। हम लोग कौन थे? जांच वगैरह में लग गए हम। कौन थे सिस्टर, वो पहचानते आप? सर मैं उनको चेहरे से पहचान जाऊंगी, मुझे बाद में पता चला कि वो कोई रामू कुसमरिया हैं और उनके साथ बहुत सारे पुरुष थे, 8-10 बच्चा है उनकी। बाबा जी। किन के? बाबा जी मतलब कौन सी बाबा जी? जी कुसमरिया, रामकृष्ण। कौन है ये रामकृष्ण कुसमरिया? ये अब हाजर में बुंदेलखंड विकास में मंत्री हैं।
हालांकि हड़ताल के बाद पुलिस हड़ताली कर्मचारियों से मिलने पहुंची और मामला दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। आसपास में काले रंग की जो गाड़ी जो वो तो ढूंढने की बात छोड़ दो, ढूंढने की बात छोड़ दो, रात भर नहीं ढूंढ पाए आपको मिलेगा। हम लोगों ने दरवाजे नहीं जाएंगे, तो जो बोले वो कर देंगे उनको। और सर आपकी पुलिस ने नहीं ढूंढा उनको, हमने ढूंढ लिया कि बुधवानी सर क्या है, लेकिन उनको भगा दिया गया, उनको पकड़ा नहीं गया क्योंकि वो नहीं लड़का था। वो तो भाग गए, रात कोई घटना हो जाती है, फिर उस बात पर क्या होता है, सारे लोग वो खड़े होते हैं यहाँ पर। एक मेरी बात सुनिए, ये रोज रोज का काम है। हम लोग के साथ गालियाँ दी जाती हैं, हम लोग को धमकियाँ दी जाती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ रहती हैं, नेताओं के फोन आते हैं। कई बार कंडीशन ऐसी रहती है जिस पेशेंट को हम लोग नहीं कर सकते उनके ऊपर हम लोग के ऊपर दबाव डाला जाता है कि जबरदस्ती कराओ। यदि मरीज को कुछ होता है या हम लोगों के ऊपर वार किया जाता है कि इसकी जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी हम लोग का प्रोडक्शन कौन है, की डिलीवरी बिना सामान्य प्रसव तो हम लोग को सामान्य ऑपरेशन तो हम लोग करें। विभाग के इस उदासीनपूर्ण रवैये के कारण से आज हम लोगों को कार बंद करके रोड पे आना पड़ा, जिसके कारण से हमारी गरीब जनता और मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। कौन हम कोई आरोपी को पहचानते हैं सर आपकी वैसे? जी, आरोपी के परिजन ही साथ में थे। आरोपी का पति, आरोपी महिला का पति, पिता और उसके साथ कुछ और लोग थे, जिसमें शायद कोई रामू नाम के व्यक्ति थे, उनका भी उल्लेख आया है। अब बाकी चीज़ें पुलिस वाले जांच पड़ताल करके बताओ। पहचानते हैं सर रामू नाम के व्यक्ति कोई खास कुछ व्यक्ति है क्या? मैं तो उस टाइम पे था नहीं, ललिता सिस्टर ने मेरे को उनका नाम बताया। सर किसी बच्चे की अभी मौत भी हुई है? जी हाँ, अभी बच्चे की मौत हुई है। बटियागढ़ से रेफर होकर आया था पेशेंट, यहाँ आया, उसने भीड़ भाड़ देखी, उसके बाद वो डॉक्टर दुआ के पास ले गया, वहाँ से ट्रीटमेंट कराया उसने और वहाँ सर्टिफाई हुआ है। उसके बाद वो यहाँ आके उसने ऐसा कहा है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण से मृत्यु हुई है, जबकि यहाँ किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी सेवा को हमने बंद नहीं किया हुआ था। 15 नंबर में एक ड्यूटी डॉक्टर बैठे हुए हैं, वार्ड्स में एक नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध है हमारे यहाँ पे, और इमरजेंसी काउंटर पर्ची का चालू है जहाँ से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बाकी और वार्ड्स में भी कई मरीज भर्ती हुए हैं। उनका ये आरोप सरासर गलत है कि जिला चिकित्सालय में किसी प्रकार के इलाज नहीं मिलने के कारण से उसकी मृत्यु। कुसमरिया जी, बाद में नाम पता चला हम लोगों को, रामू कुसमरिया जी के साथ में 10-12 लोग आए और जहाँ पुरुष प्रवेश निषेध होता है, लेबर रूम जो सेक्टर है वहाँ पर धड़ाधड़ाते हुए अंदर चले गए। चूँकि वहाँ पे महिलाएं निर्वस्त्र होती हैं, वहाँ पुरुष नहीं जाता है, तो हमारी सिस्टर ने रोकने का प्रयास किया कि भैया क्या है ये, इधर मत आइए, इधर मत आइए। हमने चुटकी बजाकर और ऐसा एक झापड़ ऐसे किया और बोले यदि मरीज को कुछ हो जाएगा ना तो एक झापड़ देंगे और माँ बहन की हम आपके सामने गाली नहीं देंगे, वो गाली हम नहीं दे सकते हैं। उन्होंने गाली गलौज की तो किया था, उस पर FIR अपराध दर्ज किया गया है, आरोपी तलाश किया। कब तक पकड़ जाएंगे? बहुत जल्दी पकड़ जाएंगे। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज।